हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, हम लोग का परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपको ध्यान से समझना होगा, क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड है क्या? रेशियो, ठीक है। सबसे पहले समझिए रेशियो होता क्या है, ठीक है। रेशियो को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो पहले रेशियो होता क्या? रेशियो क्या होता है? रेशियो वो चीज होता है, ये दो क्वांटिटी होता है, ठीक है। दो क्वांटिटी जब सेम बेसिस पे रहते हैं, दो क्वांटिटी जब सेम बेसिस पे रहते हैं और उसमें से एक क्वांटिटी ये बताता है कि वो दूसरे क्वांटिटी का कितना गुना है। एक क्वांटिटी जो है ये बताता है कि वो दूसरे क्वांटिटी का कितना गुना है, तो उसी को बोलते हैं रेशियो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 25 और 125, ठीक है। आपके पास क्या है? 25 है और 125 है, ठीक है। तो ये रेशियो में नहीं, मान लीजिए आप कोई भी डिवीजन, कोई भी कैलकुलेशन किए, ठीक है। कोई भी डिवीजन आप कोई भी कैलकुलेशन किए, तो आपका भैया आ गया 125/25, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि आप इसको रेशियो में बदल दीजिए। क्या बोला गया? आप इसको रेशियो में बदल दीजिए। तो रेशियो में कैसे बदलिएगा? 125/25। रेशियो में जब भी लिखते हैं तो ये होता है रेशियो लिखने का तरीका, ये, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लिख दिए रेशियो में। अब क्या यही रहेगा रेशियो में? नहीं, अभी क्या होगा? कोई भी एक नंबर जिससे ये दोनों का दोनों डिवाइड हो, एक ऐसा नंबर को लीजिए जो ये दोनों के दोनों को डिवाइड करे, सिर्फ एक को नहीं, दोनों को डिवाइड करे। जैसे 5 ये दोनों को डिवाइड कर देगा, तो कितना आ जाएगा? 5 2 10 और 5 5 25, 25/5 आ गया मेरा, आ गया 25/5। अभी भी आप देख रहे हैं कि 5 दोनों को डिवाइड कर देगा, करेगा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 और 1 क्या आ गया? 1:5। मतलब जो दूसरा नंबर था, जो सेकेंड नंबर था, वो फर्स्ट का, ठीक ना, जो दूसरा नंबर था वो जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो दूसरा का 5 गुना है। जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरा नंबर का 5 गुना है। ये पता चल रहा है आपको? रेशियो से पता चल रहा है ना, ठीक है। और रेशियो का एक लॉजिक ये होता है कि रेशियो एक वो छोटा से छोटा यूनिट नंबर होता है। रेशियो जो होता है वो छोटा से छोटा यूनिट नंबर होता है जो एक सेम बेसिस पे घटता हुआ आया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही है 125 और 25, ठीक है। ये दो नंबर है। अब इसको मैं क्या किया, धीरे से थोड़ा 25 लाया, इसको 5 लाया, फिर इसको 15 लाया, फिर इसको 1 लाया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, अब मान लीजिए 5 और 1 में हम कोई भी एक नंबर को इंटू कर देते हैं, मान लीजिए 10 इंटू कर देते हैं, तो यहां 50 हो जाएगा और यहां पे 10 हो जाएगा। लेकिन कितना भी आप इंटू कर दीजिए, इसमें आप कितना भी 100,000 कितना भी इंटू कर दीजिए, रहेगा तो भैया वही चीज ना। अब मान लीजिए 10 में हटा दिए तो 5:1 के रेशियो में रहेगा तो वही रेशियो में। तो इससे आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो नंबर है ये एक सेम बेसिस पे घटते हुए आया है। और सेम बेसिस पे कैसे घटा? क्योंकि दोनों साइड को हम लोग एक ही नंबर से डिवाइड किए हैं। दोनों साइड को हम लोग एक ही नंबर से डिवाइड किए हैं। अगर नहीं करते, किसी और नंबर से करते, सबसे पहले तो वो रेशियो बनता नहीं, ठीक है, वो गलत रेशियो होता, ठीक है। तो ये होता है लॉजिक, इस तरह से जो होता है रेशियो को बताया जाता है। तो रेशियो बहुत सारी चीजों का हो सकता है, ठीक है। एज का रेशियो हो सकता है, सैलरी का रेशियो हो सकता है, किसी क्वांटिटी का रेशियो हो सकता है, तो हर चीज का रेशियो होता है। तो इसको एक रेशियो में बनाया जाता है, ठीक। अब आप देखिएगा टाइप ऑफ रेशियो, कितना टाइप का रेशियो होता है, ठीक है। तो रेशियो आप समझ गए, रेशियो में कैसे लिखा जाता है, ठीक। अब होता है टाइप ऑफ रेशियो। रेशियो कितना टाइप का होता है? सबसे पहले होता है कंपाउंड रेशियो, ठीक है। कंपाउंड रेशियो देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास कुछ फ्रैक्शन है, ए बी सी डी और ई एफ, ये है आपके पास फ्रैक्शन। इसको बोल रहा है कंपाउंड रेशियो में आप कन्वर्ट कीजिए। तो कंपाउंड रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको? ए इंटू सी इंटू ई और
बी इंटू डी इंटू एफ। ऊपर वाले को पूरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आंसर आएगा, अगर मान लीजिए यहां पर यहीं पे आ गया, मान लीजिए 3 और 9 आ गया, मेरा 3 और 9 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, मान लेते हैं कि 3 और 9 आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 1 3 3 3 9, ये भी हो सकता है हमारा, ये हो सकता है ना 1/3। और इसको रेशियो में कैसे लिखेगा 1:3, ठीक है। 1, तो इसको जो होता है 1:3 भी बोल सकते हैं, 1:3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो में लिखने के लिए क्या करना होगा, कोई ऐसा भी फ्रैक्शन हो तो उसको आप इस तरह से लिख दीजिए। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए और उसको छोटा से छोटा यूनिट नंबर में लाइए, तो वो हो जाएगा रेशियो, ठीक है। अब दूसरा है डुप्लीकेट रेशियो। ये कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ठीक है, A/B, ठीक है, A/B कोई फ्रैक्शन है, आप उसको A/B बना दिए, कोई फ्रैक्शन को A/B बना दिए। अब इसको क्या करना है, डुप्लीकेट रेशियो बनाना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें बस A² और B², A² रेशियो B² बस कर देना है, ये डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या, तो क्या होता है A/B, मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन का ले लिए। अब इसको सब डुप्लीकेट रेशियो बनाने के लिए क्या करना होगा, √A का रेशियो √B, बस ये हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। वैसे ही है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसके लिए आपको ध्यान से, जब डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर किए हैं, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, मान लेंगे A और B हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा A का क्यूब और B का क्यूब, A का क्यूब रेशियो B का क्यूब, है ना, इस तरह से होगा। अब है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो A/B, मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन का आप रेशियो ले लिए A/B। अब इसको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा, तो 3√A और रेशियो 3√B, ये हो गया आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब आ जाता है आपका लास्ट इनवर्स रेशियो, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रेशियो, बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है आपको कि आपको अपना रेशियो रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। मैं आपको बार बताया हूं, रेशियो क्या है, रेशियो फ्रैक्शन है। रेशियो किस चीज से बन रहा है, फ्रैक्शन से बन रहा है, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाया था, तो क्या बोलता था, जैसे यहां पे आ जाता था आपका 100 इंटू एक्स बटे 100, 500 इंटू एक्स बटे 100 हो गया। और यहां पे मान लेते थे हम 300, ठीक है। मान लिया कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसमें आप क्या करते थे, एक्स को यही छोड़ देते थे। और जब जैसे ये तो 50/100 हो गया ना, इस 100 को हटा के यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। 500/100 हो गया। अब इसको जब आप इधर लेके जाते थे, रेसिप्रोकल होता था, 100/500 होता था, रेसिप्रोकल हो जाता था ना। तो जिस तरह से ये रेसिप्रोकल होता है, उस तरह से बहुत बार क्या होता है कि आपको रेशियो को भी रेसिप्रोकल करना होता है। तो ये भी तो भैया रेशियो में ही है ना, ये भी तो 5:1 के रेशियो में ही है ना, और यहां जाके 1:5 के रेशियो में हो गया, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन ही तो रेशियो बनता है, फ्रैक्शन ही तो रेशियो बनता है ना। तो ये इधर हो गया, ठीक है। 5:1 क्योंकि दोनों जीरो हम लोग हटा दिए, 100 से डिवाइड कर दिए, आप मान लीजिए 100 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये चीज, तो उसी तरह से रेसिप्रोकल रेशियो, मान लीजिए आपके पास A और B है, अब बोला जा रहा है इसको रेसिप्रोकल रेशियो करने के लिए, तो कुछ नहीं B/A, ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है। तो ये होता टाइप ऑफ रेशियो, इतना सारा है। और रेशियो क्या होता है वो समझिए। अब एक वर्ड है क्या, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन आप मान लीजिए, एक मैं नंबर लिखता हूं, A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। यहां पर क्या है, क्या बताया जा रहा है कि A/B वो किसके बराबर है, C/D के बराबर है, C/D के बराबर है
और दो बिंदु और C/D। ये आ गया एक प्रोपोर्शन के फॉर्म में, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, चलिए हम मान लेते हैं कि A है 3 और B है 4, C है 5 और D है 6, ठीक है। ये है, अब इसको रेशियो में बना सकते हैं, फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। 6 यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 और 5 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इधर चल जाएगा तो 0 6 12 13 18 5 हो जा 20। अब ये देख रहे हैं 18 और 20 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ठीक है। अभी देखिए रुकिए, तो 18 20 हो गया, 18 20 हो गया। अब क्या कीजिएगा, यह 18 जब इधर जाएगा मान लीजिए तो ये तो x होगा ना कुछ तो यहाँ पर x होगा, ठीक है। और ये दूसरा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ y होगा ना y, ठीक है। तो ये 20y हो जाएगा, ये 18x हो जाएगा। तो x यहां छोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 20/18 हो जाएगा, और y जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा 10 हो गया और 9 हो गया। तो x और y हो गया, तो x और y का रेशियो क्या हो गया 10:9 जो हो गया x और y का रेशियो हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोपोर्शन को आप लोग रेशियो में बदल सकते हैं, चाहे प्रोपोर्शन को सिर्फ फ्रैक्शन में बदलना है तो 10/9 तो है ही फ्रैक्शन, है ही ना। तो इस तरह से आप हम लोग क्या करते हैं प्रोपोर्शन को बदलते हैं। अब एक और प्रोपोर्शन होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो चीज देखिए। ये तो हो गया ऐसा प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिए कैसे कैसे क्या है और समझिए। जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठा कीजिए तो एक कॉपी लेकर बैठा कीजिए कि आप लोग लिखे भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एक बेसिक सा नोट भी आपका बनते जाए, ठीक है। मान लीजिए एक चीज लिखा हुआ है A/B, ठीक है, और B/C। अब ये तो मुसीबत हो गया, क्यों, क्योंकि यहां भी B और यहां भी B, दोनों जगह B आ गया, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। तो अब मान लीजिए मैं इसको नंबर में करता हूं, क्या करता हूं नंबर में करता हूं। तो क्या कैसे कर दूंगा, मान लेते हैं A होगा 5, ठीक है, B होगा 3, फिर यहां पे जो B है उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे हो गया। लेकिन आपको पता है ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है, ये दोनों जो है ये B ही है, ये दोनों B है, लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में आप देख रहे हैं तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको सेम करना होगा। तो कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो कोई भी एक ऐसा नंबर लेकर इसमें इंटू कीजिए दोनों में, ठीक है। कैसे, जैसे 3 2 जा 6, लेकिन 4 का टेबल में तो 6 आने से रहा, ठीक है। तो 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। तो क्या कर देंगे 3 4 जा 12 कर देंगे। अब 3 में 4 इंटू किया ना तो इसीलिए 5 में भी 4 इंटू होगा, ठीक है। 3 में 4 इंटू किया तो 5 में भी 4 इंटू होगा, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा, अब 4 है, अब इसमें क्या कीजिएगा आप इंटू 12 लाने के लिए, इसमें 12 लाने के लिए आपको सेम करना है, B को सेम न्यूमेरिकल फॉर्म में लाना है, तो इसको ही 12 करना है। तो 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। अब इसमें क्या होगा, अब 6 में भी 3 इंटू हुआ क्योंकि 4 में भी इंटू हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 18 हो गया। तो अब ये क्या बन गया, तो A/B/C आपके पास मिल गया। तो ये दोनों तो सेम हो ही गया, B पता चल गया क्या है 12 है। तो क्या हो जाएगा 20/12/18। अब इस छोटा हो जाएगा 2 से, 10/6/9 आ गया, A/B/C आ गया ना। तो इसी तरह से प्रोपोर्शन जो होता है इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो रेशियो का क्वेश्चन बहुत सारा आपको एग्जाम में मिलेगा। अब इसमें बहुत सारा लॉजिक वाले क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक पे आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहे, और कल से हम लोग रेशियो का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे और रेशियो एकदम मजबूत बना के छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।